परमात्मा की ओर बढ़ाया गया एक चरण भी अनंत मुक्ति का मार्ग खोल देता है। गोकर्ण जी ने भागवत सप्ताह का पाठ प्रारंभ किया। अब आगे श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिनांते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूवः वंशैक ग्रंथि भेदो भूत सशब्दम पश्यताम सताम। दिन के अंत में जब कथा का विश्राम हुआ तब एक चमत्कार हुआ। सभी उपस्थित सज्जनों के सामने बांस में बंधी 7 गांठों में से एक गांठ तड़तड़ की ध्वनि के साथ टूट गई। द्वितीय तथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम, तृतीय तथा सायं तृतीय ग्रंथि भेदनम। दूसरे दिन संध्या समय दूसरी गांठ टूटी, तीसरे दिन संध्या समय तीसरी गांठ टूटी। एवं सप्तदिनैश्चैव सप्तग्रंथि विभेदनम कृत्वा स 12 स्कंध श्रवणात् प्रेतताम जहौ। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें टूट गई और जब उसने श्रीमद् भागवत के 12 स्कंधों का श्रवण किया तब उसका प्रेत योनि से छुटकारा हुआ। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटि कुंडलान्वितः। अब वह दिव्य रूप धारण कर चुका था। उसका शरीर तुलसी की माला से मंडित था। वह पीले वस्त्र पहने था। उसका रंग घने मेघों के समान श्याम था और उसने सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल धारण किए हुए थे। ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत त्वयाहं मोचितो बंधो कृपया प्रेत कश्मलात्। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया और कहा, हे बंधु, आपकी कृपा से मैं इस प्रेत रूपी कष्टदायक अवस्था से मुक्त हो गया हूँ। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रदः। धन्य है श्रीमद् भागवत की यह कथा जो प्रेत जैसे घोर पीड़ाओं का भी नाश कर देती है, और धन्य है यह सप्ताह का श्रवण जो श्री कृष्ण लोक का फल प्रदान करता है। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति। जब श्रीमद् भागवत सप्ताह का श्रवण का योग होता है तब सभी पाप कांप उठते हैं कि यह कथा हमारा तुरंत ही नाश कर देती है। आर्द्रम शुष्कम लघुस्थूलम वामनः कर्मभिः कृतम श्रवणम विदेहत पापम पावकः समिधो यथा। जैसे अग्नि सब तरह की लकड़ी को जला देती है, चाहे वह गीली हो, सूखी हो, छोटी हो या बड़ी, वैसे ही वाणी, मन और कर्म से किया गया ऐसा कोई भी पाप श्रीमद् भागवत का श्रवण उसी प्रकार जला देता है। अस्मिन् वै भारते वर्षे सुरुभिर्वेद संसदि अकथा श्राविणाम पुंसाम निष्फलम जन्म कीर्तितम। भारतवर्ष में वेद शास्त्रों की सभा में विद्वानों ने कहा है कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत जैसी पवित्र कथा को नहीं सुनते उनका जन्म व्यर्थ है। श्रवण यात्रा में जुड़े रहिए। अगला भाग इसी अध्याय को आगे बढ़ाता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।